नमस्कार। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और कह सकते हैं टाइकून जिसको कहते हैं बेसिकली, हर सेक्टर में जिनकी कंपनियां हो और उन कंपनियों की परफॉर्मेंस अच्छी खासी नज़र आए, उसी कंपनी में से एक कंपनी की बात करने वाले हैं जो कि लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार देखने को मिली है। जो इस ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिल रही है, आखिर क्या गिरावट है, किस वजह से गिरावट है, इसके यदि हम 5 दिन के चार्ट को आकलन करके देखें तो 5 दिन के चार्ट में जिस एवरेज वैल्यू के आसपास कामकाज कर रही थी, वो उसी के आसपास लगती है निकल के आ गई, उसी के आसपास आके दोबारा बैठी है। और ये एक अच्छा सा पुल बैक था, दोबारा इसमें गिरावट आई। क्या जानते हैं इस कंपनी के बारे में और क्या हम जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में? चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखें तो कहती है नेटवर्क 18, और जब इसको हम रिफ्रेश करते हैं ना तो यह आती है, मैं थोड़ा सा टाइप ये लगाऊं बताऊं, तो कहती है 18 बराबर 1, अर्थात जो नीट जो कि टीवी 18 का है, नेटवर्क 18 जिसको कहते हैं, नेटवर्क 18 जो है बेसिकली नंबर 1 है। नंबर 1 किसके लिए? हर चीज़ में नंबर 1 है। क्यों है? क्योंकि वैसे नंबरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो इनका 9 होता है। इनकी जितनी भी 9 डिजिट 9 नंबर पे जो बंद होती है ना, वो सब के सब इनकी भागती नजर आती है। जैसे जियो को देखो, जियो 9 पे बंद होती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। यह न्यूज़ 18 जो है, नेटवर्क 18, और इसको कहते हैं न्यूज़ नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क टीवी 18 कहते हैं। ये जो 18 है ना, 18 बंद होती है 9 पे और 9 सबकी भागती नजर आती है, तो अर्थात ये 9 बराबर 1 कहते हैं। अर्थात ये इंडिया के नंबर 1 अपने आप को कहते हैं चैनल की दुनिया में, और ये बेसिकली है भी। और जितने इनके चैनल लिस्ट है ना, आप इसके लिस्ट नीचे देख रहे होंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो या फिर मेन मीडिया के स्ट्रीम मीडिया की बात हो, या फिर आपके पास डेली शो देखने वाली जो कि टीवी होती है उसकी बात करूं, तो इस तरह की चीज़ें निकल के आती है जहाँ पे इनके पास कंपनी और टीवी की कमी नहीं है। जहाँ पे आप हम लोग CNBC देखते हैं, CNBC आवाज़ या न्यूज़ 18 या न्यूज़ 18 के अदर भाषाओं की चैनल देखते हैं। साथ में देखें तो इसकी हम लोग मनी कंट्रोल के ऊपर कुछ रिसर्च करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। वो भी बेसिकली इनकी ग्रुप की कंपनी है। यदि हम लिस्ट देखें, सबकी सब लिस्ट जो है उनकी ग्रुप की निकल के आती है, जिसमें देखेंगे इसके पास प्रोडक्शंस, इनोवेशंस, और इनके पास और क्या निकल के आती है इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। और कहती है कंपनी कंपनी की क्या क्या बेसिकली है। न्यूज आर्टिकल्स, इंटरटेनमेंट की दुनिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कामकाज, पब्लिशिंग की कामकाज, मोशंस पिक्चर्स के कामकाज, और डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज निकल के आती है। मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे इंटरटेनमेंट और डिजिटल के प्लेटफॉर्म इन्होंने हाथ ना लगाया हो। हर सेक्टर में बली की तरह कामकाज करती नजर आती है कंपनियां। इसका नाम है नेटवर्क 18, और नेटवर्क 18 में लगातार पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट थी। और वैसे यदि 1 महीने तक के चार्ट को देखो तो 1 महीने के चार्ट तक में क्या नजर आती है, एक जो कि इसके एवरेज वैल्यू के आसपास था, वहाँ जाके खड़ी हो चुकी है फिलहाल यहाँ पे आके, और दोबारा मोमेंटल की रफ्तार पकड़ती नजर आती है। तो आज इसी कंपनी की चर्चा करते हैं, टीवी 18 के बारे में, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में। तो टीवी 18 ब्रॉडकास्ट के बारे में आपको पता ही है, बड़ी इंडस्ट्रीज के हैं। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इंगेज इन द एक्टिविटी स्पैनिंग अक्रॉस ब्रॉडकास्टिंग, डिजिटल कंटेंट एंड अलाइड्स बिजनेस, अर्थात कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहां पे इन्होंने अपनी हाथ ना लगाया हो। हर सेक्टर में, कहते हैं ना, सब सेक्टर में यही है, यही ही है, कहते हैं ना, यही है, यही पैसा ही पैसा है इनके पास। चलते हैं आगे, उसके चार्ट को थोड़ा सा एक नज़र देखें। चार्ट में क्या नज़र आती है? चार्ट में नज़र आती है जिस चार्ट में लगातार एक गिरावट थी, गिरावट के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो मोमेंटल यदि देखा जाए इसके एवरेज वैल्यूम के आसपास, तो यह दोबारा आके थोड़ी सी खड़ी हुई रेजिस्टेंस बनाने के प्रयास लगती है, लेकिन सपोर्ट पे आके खड़ी हो गई है। और यहाँ से यदि रेजिस्टेंस के लिए तैयार होती है तो सोचिए अच्छे से जंप आती नज़र आ सकती है आगे चल के। तो थोड़ा सा और पार्ट लेते हैं इस कंपनी के बारे में, और कंपनी के बारे में इसका देखें तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बुक वैल्यू के हिसाब से अंडर परफॉर्म्स स्टॉक है, और इसकी बुक वैल्यू निकल के आती है नियरली 100 रुपये के आसपास, करंट प्राइस निकल के आती है करीब 43 रुपये के आसपास। अर्थात ये जो कंपनी है फिलहाल बुक वैल्यू से नीचे कामकाज करती है, अर्थात इसके बुक वैल्यू से ज़्यादा तो जल्दी ही होने की चांसेस बनती है, क्योंकि बड़ी टाइकून्स की कंपनियां हैं। तो इसमें देखा जाए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ निकल के नहीं आती फिलहाल।
इंडस्ट्री के पी की बात करें तो 46 के आसपास आती है, और कंपनी के पी की बात करें तो कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो 60% की होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप्स, और प्रमोटर ग्रुप में आपको पता ही है अंबानी ग्रुप की कंपनियां हैं, मुकेश अंबानी ग्रुप की। प्राइस टू बुक्स के हिसाब से देखा तो अभी आधा प्राइस भी नहीं अचीव किया है। प्लेस की बात करें तो कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये के आसपास। ये कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी। मार्केट कैप को आपको पता ही है, करंट मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई किससे करते हैं, नंबर ऑफ शेयर से करते हैं, तो निकल के आती है मार्केट कैप। अब आते हैं हम आगे की रफ्तार के लिए, आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में। लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा है तो 10/6 को अपडेट था लेटेस्ट, यहाँ पे कंपनी ने कहा था जो अनकंसोलिडेटेड जो कि शेयर होल्डर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर था उसके लिए मीटिंग हुई थी, उसका निकला था डिटेल्स। आगे क्या कहती है कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी डिविडेंड की तरफ देखा है तो फिलहाल कुछ नहीं है। राइट इशू वगैरह था 2012 में, उसके बाद तो कंपनी धीरे धीरे शिफ्ट नज़र आई इधर की तरफ। यहाँ पे प्रॉफिट के पार्ट को देखो तो कंपनी के खुद के प्रॉफिट के पार्ट में इंक्रीज नज़र आती है, नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आती है, रिवेन्यू भी इंक्रीज आती है। इसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये दोनों में अच्छी खासी जंप नज़र आती है फिलहाल कुछ पीरियड से। इसकी डेटा को देखें तो कंसोलिडेटेड डेटा क्या नज़र आती है, कंसोलिडेटेड डेटा में क्वार्टरली डेटा को कंपेयर करके देखें तो निकल के आती है कंपनी ने परफॉर्मेंस लेवल जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज किया है, जो कि किसी पीरियड में 1300 करोड़ के आसपास था, वो आगे चल करके अभी लग रहा है 2300 करोड़ के आसपास तक क्वार्टर में पहुंच चुका है। और मार्च में देखा है तो करीब 1300 करोड़ 1400 करोड़ यहाँ भी था, और मार्च में देखा जाए तो 1498 करोड़ यहाँ भी था। लेकिन इस साल में काफ़ी अच्छा मोमेंटल देखने को मिला। लेकिन इससे पहले जून में भी अच्छा खासा इनके पास रिवेन्यू जनरेट हुआ था करीब 3100 करोड़ के आसपास का। ये आपको पता है इनका रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है, जो कि एडवर्टाइजिंग्स और स्पॉन्सर्स के थ्रू आती है, हाँ, जो कि अलग अलग चैनलों से आती है इनके पास पैसा। अब आते हैं नेट प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया तो नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को आती है कंपनी एक लॉस मेकिंग रही है क्वार्टरली बेसिस में, लास्ट 3 क्वार्टर से 1-2 क्वार्टर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दिया था। यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस धीरे धीरे क्या हो रही है, फंडामेंटली थोड़ा सा वीक की तरफ बढ़ता नजर आता है। लेकिन बड़े ग्रुप की कंपनियां हैं, बड़े इन्वेस्टर की कंपनियां हैं, तो उसको क्या कहा जाए, क्योंकि इसका मार्केट का पी कुछ और कहता है, मार्केट कुछ और एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि इसकी हमने कल ही स्टडी कर रहे थे, कल कुछ कारणवश फिर मैंने इसको ड्रॉप आउट कर दिया था। चलते हैं इसको और समझते हैं इसके बारे में, जहाँ पे और देखा जाए हम ईयरली बेसिस का डेटा को देखें। ईयरली बेसिस डेटा में क्या निकल के आती कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था सेल्स का वो करीब 9000 करोड़ के आसपास पहुंचा है, जो कि एक अच्छा संकेत देता है। पिछले पीरियड से करीब अच्छा खासा 6000 से 9000 पे जाता है, अर्थात 50% के आसपास देखा जाए तो जंप कर चुका है 6000 से 9000 के आसपास का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन फिलहाल नुकसान में देखने को आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में निकल के आती है करीब 167 करोड़ का नुकसान देखने को मिला। इनके लिए 167 करोड़ का नुकसान क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का नुकसान तो है। लेकिन इससे पहले कंपनी का प्रॉफिट भी अच्छा खासा 210 करोड़ 200 करोड़ का हो चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड अभी फिलहाल देखने को मिला है। इनकी पीयर्स में लगता है क्या, उनकी जो पीयर्स कंपनी आजकल एक बड़ा ट्रेंडिंग है वो है एनडीटीवी, क्या उनसे टक्कर तो नहीं चल रही है आजकल पीयर्स के हिसाब से देखा जाए तो। उनकी रिवेन्यू इंक्रीज करती जाती है, इनकी रिवेन्यू थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिली है, और वो भी धीरे धीरे अपने अलग अलग चैनल ओपन करते जा रहे हैं या कि एक्वायर करते नजर आते हैं। अब आते हैं इसका हम कुछ डेटा देखें, जहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा की बात करें तो इनकी एक सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी लगती है, कोई बड़ी नहीं है, 26% के आसपास के 3-4 में डेटा है। कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ देखा है तो कुछ भी नहीं है, प्राइस CAGR के हिसाब से देखा है तो कुछ भी नहीं है, इक्विटी के हिसाब से देखा है तो कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 एंगल से देखा जाए जो 4 फैक्टर हैं उसमें 3 एंगल डिक्लाइन करती है सीधे सीधे इसकी। लेकिन तब भी कहता हूँ ये बड़े ग्रुप्स की कंपनियां हैं, तो फिर इसमें ये कब बुलिश हो जाएगा कब एक्टिव हो जाएगा कुछ कहना नहीं लगता ऐसा। अब आते हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न, हमने जाना ही था, जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या था, मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग था 60% के आसपास प्रमोटर ग्रुप्स, जिसमें नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट, इसके ग्रुप्स का आपको होल्डिंग पता ही है। इसको वैसे भी नहीं, जिसको हम समझने के लिए पता है क्या करते हैं, यदि किसी कंपनी को ऐसा कुछ डाउट होता है, कुछ हमें ऐसा पहचानने के लिए क्या करें कहाँ की होल्डिंग से मेन है, उसको सिंपल से गूगल में आजकल बहुत सारा ऑप्शन है जहाँ पे आप जाकर के सर्च कर सकते हैं इस कंपनी के बारे में। कंपनी वाली क्या कहती है, कंपनी क्या कहती है कंपनी के बारे में।
ये कंपनी के बारे में कहती है, जो इनकी सब्सिडरी ये है, और इनकी का जो मेन कंपनी है वो पेरेंट्स कंपनी कौन निकल के आती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड निकल के आती है, जो इस कंपनी के मेन कंपनी में। इसकी लिस्ट ऑफ जो सब्सिडी कंपनी देखेंगे तो ढेर सारा कंपनी है, TV18, ब्रॉडकास्ट, और ढेर सारा कंपनी इनके पास सब्सिडी कंपनी निकल के आती है। हमने समझने का प्रयास किया है कंपनी का। चलते हैं आगे। नेटवर्क 18 की तरफ हमने देखा था, अब हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम TV18 ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे थे, और यहाँ पे TV18 ब्रॉडकास्ट मेरे पास ही था। अब हम आते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी जो बाकी जो यहाँ पे FI की बात हो तो FI की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी देखने के लिए 7% के आसपास, DI थोड़ा सा कम है, और पब्लिक के पास पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। पब्लिक में देखने को आया कि यहाँ पे पब्लिक में फिलहाल बड़ी में कोई नहीं, 28% जो होल्डिंग है कम्प्लीटली जो है वो रिटेल इन्वेस्टमेंट और एक 1% से कम के इन्वेस्टमेंट के तौर पे या ट्रेडिंग के तौर पे होगा मार्केट के अंदर। DI की बात में DI में कोई बड़ा नहीं है, केवल क्वांटम म्यूचुअल फंड का नाम निकल के आता है। अब चलते हैं इसके जो लेटेस्ट डेटा थे उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या निकल के आती है। लेटेस्ट डेटा में हम देखें परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो निकल के आती है। एज ऑन डेट में जो इसका परफॉर्मेंस लेवल रहा वो क्या दर्शाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ फिलहाल, जो कि यदि इस लेवल के आसपास ये दोबारा आती है, तोड़ने का प्रयास करती है, तो ये क्या होगा, यहाँ से फिर लंबी जंप के लिए तैयार होगा। जिस हिसाब से गिरा था ना यहाँ पे, उसी हिसाब से लंबी रेस के लिए तैयार हो सकता है। फिलहाल ये जो रेजिस्टेंस है वो लगातार यहाँ पे कुछ पीरियड से देखने को आती, ट्रेंड में गिरावट 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 ही देखने को मिलती जा रही है। एड ऑन डेट देखें तो 10 सालों में 33%, 5 सालों में 67%, 3 सालों में 1% 2 सालों में 14%। मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ रेवेन्यू पोर्टफोलियो की पोर्टफोलियो में कुछ बढ़ी नहीं होगी प्राइस। जहाँ तक पोर्टफोलियो में होगा तो पोर्टफोलियो में नुकसान जिनके पास होगा तो हो सकता है, जिनके बॉटम पे होगा तब तो प्रॉफिट का पार्ट भी निकल के आएगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रॉफिट के पार्ट भी निकल। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे एवरेज वैल्यू कहाँ पे निकल के आती है, ये आती है इसके आसपास, और यहाँ भी सेम उसने टक्कर किया था। थोड़ी सी हल्की गिरावट और चढ़ावट के बाद मार्केट जंप करती नजर आई थी, और यही मुझे यहाँ लगता है संकेत, यहाँ से मार्केट ना अच्छी खासी जंप हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी देखेंगे, इससे पहले भी इसका यही मोमेंटल रहा, अच्छी खासी जंप नजर आती थी। उसके बाद इसने सपोर्टिंग बना लिया, इसको सपोर्टिंग जोन बना लिया, और सपोर्टिंग जोन उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है, सपोर्टिंग जोन के आसपास ही खड़ी नजर आती है स्टॉक्स। दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपके पास, लर्निंग वाला वीडियो के लिए आपके पास मैसेज और नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जहाँ पे हम कंप्लीटली बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से लर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।